नहीं। और फिर मैंने जो सवाल किया उसका भी कि जो हर वक्त हम नेगेटिव बात कर इन्होंने कहा है कि बच्चे मानते नहीं जी। 100% वालदैन ख़ास तौर से ख़वातीन मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि आप कल टीवी पे आई थी, बड़ी अच्छी आपने बातें की, हमने अपनी बच्चियों से कहा बिठा के अपने पास, तो वो हमारी तो सुनती नहीं, प्लीज़ आप हमारे घर आएँ और इनको बताएं। सही। मैंने कहा देखिए मैं घर घर तो नहीं जा सकती, सही। अब ये लोगों का तकाज़ा था। घराना में तो आ गई ना। तो मैंने कहा अरूज के घर में आ जाती हूँ और वहाँ मैं आपको समझाती हूँ। मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ जब बच्चे ज़िद करते हैं और नहीं मानते। सही। लेकिन हर माँ को मैं बता रही हूँ कि वो अपने आप को एक स्कूल समझना शुरू कर दे कि किस तरह उसके बच्चे मानेंगे। अब बाहर बड़े चैलेंजेस हैं, मुझे मालूम है, हमारे बचपन से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे बचपन में और तरह की पाबंदियाँ थी। पाबंदियाँ हमारे यहाँ भी थी, ये नहीं है कि नहीं थी, और उस किस्म की जो आज़ादी थी वो हम भी चाहते थे। लेकिन हमारी माँ का रोल बहुत बड़ा था। उसमें यह था कि हमारा बाप जो है, उस ज़माने में जो बाप है वो हवा होता था, और माँ हमेशा कहती थी तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी। अब्बू होते थे ना फाइनल। हाँ, तेरा प्यो आ जावे तो उन दसांगी तेरी खल ला देगा, तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी। वो डर जाते थे। एक उन्होंने पुल बनाया हुआ था। राइट। अब यहाँ हमने मगरब की तकलीद में, मैं ये नहीं कहती कि बाप अपनी बेटियों से प्यार ना करे या वो तो एक कुदरती बात है, लेकिन वो चीज़ हमने रखी नहीं, तो उसके लिए बाप का डर भी निकल गया कि वो खौफ से कि ना करें, दादा का डर भी निकल गया, नाना का डर भी निकल गया, आहिस्ता आहिस्ता बाहर। बल्कि आजकल तो ये होता है कि अगर नाना या दादा कोई डांट दे तो वो जो माएँ होती हैं वो बिफर जाती हैं कि आप किसी की हिम्मत कैसे हो मेरे बच्चे को। वो कहती है इस बुढ़े नु करो कट बार मेरे बच्चे। ये मैं माँ के ऊपर फिर जिम्मेदारी बार बार ला रही हूँ। बच्चे को बनाने और बिगाड़ने का सारा फरीज़ा माँ का है। बिल्कुल। और बाप थोड़े फासले पे रह के देखता है, ये गार्ड की तरह, कि कब चीज़ें ठीक हों तो वो दखल ना दे, चीज़ें ठीक ना हो रही हों तो वो दखल देता है। देखो मैंने कहा है कि बच्चे के साथ रहना है। जब तुम बचपन से अपने बच्चे के साथ पल पल नहीं रहे, उसकी पसंद नापसंद के साथ साथ नहीं जिए, चाहे जितने भी बच्चे हों, तुमने कहीं बेपरवाही की है, क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। सही। सबसे बड़ी बात है, अब ये हमारा एक और मौजू है। आजकल कुछ लोग हैं, उनके पास अल्लाह ने दौलत दे दी है, ठीक है, अल्लाह देता है जिसको देता है, तो वो ख़ास तौर से अपनी बेटी की और बेटे की मुंह से बात निकली और वो पूरी कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये बात उनको, अच्छा, कई अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फिर भी, हाँ, तो कहते हैं ये गलत था। हमारे ज़माने में वो कहते थे कि ख़वातीन को ज़रा, बच्चियों को ज़रा खींच के रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, ख़बर नहीं इन्होंने किस घर में जाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। अब ये ऐसा सवाल नहीं है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे के स्कूल जाने तक तो घर में माँ को पल पल उसके साथ रहना चाहिए, उठते बैठते रहती होगी, लेकिन वो सब कहते रहना चाहिए। माएँ किसी को अच्छी नहीं लगती जब कहती है ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो, और एक तरीका होता है कहने का। मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी, बहिश्त। क्या बात है। तो मुझे जब औरतें बहुत पूछती थी कि हमारे लिए मसाइल हैं ये वो, तो मैंने एक बहुत ही सोच समझ के, मेरा बेटा जब 14-15 साल का हुआ तो मैंने एक किताब लिखी, उसमें सारे माँ के मौज़ूआत थे। तो वो बहिश्त कहानी जो थी वो लिख के तो मैंने अपने बच्चे की 15वीं या 16वीं सालगिरह पे उसको प्रेजेंट की। तो मैंने कहा रिएक्शन देखती हूँ अपने बच्चे का कि मैंने इसको इस तरह से पाला है, ये कैसा लेता है। तो आप यकीन करना, वो उस वक़्त अपने हॉस्टल में था, तो उसने वहाँ से मुझे ख़त लिखा, तो उसका ख़त आंसुओं से भरा हुआ था कि मैं इतना रोया हूँ आपकी ये कहानी पढ़ के माँ। तो मेरी समझ में आ गया कि आप मुझे, इसका मतलब ये कि वो जो बुक टीन एजेस हैं, जो लड़कपन से गुजर रहे हैं बच्चे, वो बुक ज़रूर प्रेजेंट दी जाए, ज़रूर पढ़ें। अगर उर्दू पढ़ सकते हैं और माएँ पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ सकते। तो माँ जो है ना, पंजाबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है गुज्जी, यानी खुफिया। माँ गुज्जी तरबियत करती है, ज़ाहरा नहीं करती, ऐसी बात ज़ाहिरा नहीं करती। आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहते हैं, अब मुझे पता है कि इर्द गिर्द का माहौल जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उनका फिल्मों का, बाकी चीज़ों का, ये सब अननेचुरल हैं। पहले तो माओं को आहिस्ता आहिस्ता 4-5-6 साल की बच्ची को देखने से मना नहीं करना कि तुमने वो फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो किताब मना नहीं करना कि ना पढ़ो, कहो पढ़ो, लेकिन बता दो कि सच क्या है और झूठ क्या है, ज़िंदगी क्या है और मसनूई क्या है। ये सब मसनूई है। हम अपने बच्चों को बैठे साथ बताते थे ये मसनूई है, तो फिल्मों में होता है, घरों में नहीं होता। नेगेटिव रवैया जो होता है ना, इंसान के लिए, बड़ा हो या छोटा हो, वो अच्छे असर नहीं पैदा करता। जैसे बहुत सी माएँ, तुमने अभी बताया कि ख़ास तौर से लड़कियों को कहती रहती हैं कि
तुम्हें नहीं कभी आएगा, तुमने नहीं कभी सीखना, तुम्हारी तो आदत ही ये है। बाज़ माएँ तो ये भी कहती हैं इतनी ख़राब तुम्हारी शक्ल है और तुम ऊपर से हरकतें भी गंदी करती हो, तुम किस घर में जाओगी। सही। अव्वल तो ये है कि माओं को कभी ये नहीं कहना चाहिए, सही। कभी नहीं, क्योंकि बच्ची की किस्मत क्या है ये माँ नहीं जानती। सही। और माँ को तो हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो ये नहीं, लेकिन ये भी है कि मना भी करना है तो मना करने के 100 तरीके होते हैं। किसी वक्त तो आदमी आराम 100 में से 2 बता दें। बुशरा रहमान पहले तो ये है कि आप उसके साथ दोस्ताना मरासम पैदा कर लें। सही। अपनी बच्ची की दोस्त बन जाएं, 2 बच्चियां हैं या 3 हैं या 1 है, उसके साथ इस तरह से रहें कि उसकी हमराज हो जाएं। सही। सहेली बन जाएं। सही, बिल्कुल सहेली बनना बहुत ज़रूरी है तमाम माओं के लिए अपनी बेटियों के साथ। और उसके पहले उसके करीब जाके देखें कि उसकी वो चाहती क्या है। देखें ना, जो बेटी या बेटा है उसमें आदतें आधी अपनी माँ की हैं, आधी अपने बाप की हैं। सही। अगर आप कभी बचपन में ज़िद करते थे और आपकी बच्ची करती है तो सोचें कि आपके माँ बाप क्या फील करते थे, आपको कैसा होता था। तो उसी तरह उसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्ची आसमानों से आदतें नहीं लाती। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इसी फैमिली में से उसकी जीन्स होती है, जेनेटिक होता है जो भी होता है। तो अब ये है कि प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं बच्चों के साथ। ये पैगाम ना सिर्फ हमारे वालिदैन के लिए जो मैसेज दिया, जो ट्रेनिंग के हवाले से बताया, और टूवर्ड्स दी एंड जिस तरह से, जिस खूबसूरती से बुशरा रहमान साहिबा ने ये बयान किया कि बच्चों को ये देखना है कि क्या उनके वालिदैन उनसे खुश हैं, और वालिदैन को भी ये देखना है कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो जब जवान हो जाएं तो एकदम से आप कहें कि अब हमें ट्रेनिंग सही करनी है। ये वो बचपन से ही सिलसिला है जो चलना शुरू हो जाता है। जैसा कि बुशरा रहमान साहिबा ने कहा कि जब बच्चा आपकी गोद में आता है तब से सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज की जो तमाम माएँ हैं, फैशन करें, हर चीज़ करें, दोस्तियाँ ज़रूर रखें, अपना सोशल जो सेटअप होता है उसको भी रखें, मगर इस ज़िंदगी में जब आप माँ बन जाते हैं तो माँ की सबसे अहम और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उसकी औलाद होती है। क्योंकि जब आप अपने रब के पास भी जाएंगे तो ये एक वो वाहिद चीज़ होगी आपकी अपनी शख्सियत के साथ साथ, आपके अपने अमाल के साथ साथ, कि क्या आपने अपने बच्चों के लिए वो कुछ किया जो उनका हक़ था। इस हवाले से ज़रूर सोचिए और इस पे अच्छा अमल करने की कोशिश कीजिए। बुशरा रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आपकी आमद ये जिसे कहते हैं ना, ऐलान करती है कि इंशाल्लाह आज की जो माएँ हैं वो आपको सुनेंगी और आने वाले वक्त में बिल्कुल वैसी माएँ होंगी जो किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। आपका भी शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी तमाम सहेलियों और उनके घर वालों का। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।